हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के टॉपिक एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेसिकली हमने क्रॉप प्रोडक्शन के पहले 2 स्टेप कवर कर लिए हैं कि हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं और हम बीज जो हमारे सीड्स होते हैं उनको बोते कैसे हैं। अब हमने सीड भी बो दिए हैं, सॉइल भी हमारी प्रिपेयर पहले ही हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, उन सीड्स में जो हमारे सीड्स में क्या करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर डालेंगे। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर होते क्या है, इनको क्यों डाला जाता है, ठीक हमारी क्रॉप में, इसको हम इस टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं। तो देखो, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब मैन्योर और फर्टिलाइजर को इसलिए डालते जिससे हमारी जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, अगर कोई न्यूट्रिएंट की कमी हुई हो, ठीक है, तो वो क्या हो, एकदम अच्छे से एकदम मेंटेन हो जाए। ठीक है, सॉइल में न्यूट्रिएंट क्या रहे, एकदम अच्छे से हर जगह रहे, जिससे हमारे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ एकदम हेल्दी ग्रोथ हो। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई सॉइल में तो न्यूट्रिएंट पहले से प्रेजेंट रहता है, हमने पढ़ा था, तो ये न्यूट्रिएंट क्या खत्म हो जाता है? तो देखो, अब भाई अगर हम बार बार एक सेम फील्ड में क्रॉप उगाते रहते हैं, ठीक है, क्रॉप ग्रो करते रहते हैं, तो हमने पहली बार जब उसमें क्रॉप ग्रो किया तो उस क्रॉप ने थोड़ी सी न्यूट्रिएंट यूज की होगी उस सॉइल की, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी क्रॉप ने यूज किया, तो ऐसे करते करते क्या हो जाता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट कम होने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब न्यूट्रिएंट कम हो गए, तो अगर हम ग्रो करेंगे तो हमारी क्रॉप कैसी होगी, वीक होगी, अच्छे से ग्रो नहीं होगी। तो क्रॉप की ग्रोथ अच्छी रखने के लिए, ठीक है, उनको सारे न्यूट्रिएंट अच्छे से मिले, इसलिए हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। ठीक है, हमारा देखो ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ आप लोग के लिखा है, व्हाई वी नीड टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। तो वही चीज जो मैंने बताई है, इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रोज क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन द न्यूट्रिएंट। ठीक है, मतलब कुछ एरिया में क्या होते हैं, जो फार्मर होते हैं, एक क्रॉप उन्होंने उगाई, फिर उसकी हार्वेस्टिंग की, फिर उसके बाद दूसरी क्रॉप उन्होंने ग्रो की, फिर उसके बाद तीसरी क्रॉप ग्रो की, तो इससे क्या हो जाता है, जो सॉइल हो जाता है, ठीक है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट जितने भी उसमें रहते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, उसकी क्वालिटी सॉइल की पुअर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, सो फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योरिंग टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड मैन्योरिंग। ठीक है, इसलिए फार्मर को क्या ऐड करना पड़ता है, मैन्योर ऐड करना पड़ता है, ठीक है, फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है, और जब वो मैन्योर डालते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्योरिंग। ठीक है, मैन्योर है क्या, ठीक है, तो देखो, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, मतलब जो प्लांट और एनिमल वेस्ट हमें मिलता है, काऊ डंग वगैरह, ठीक है, तो इससे हम क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और एक नेचुरल क्या कहते हैं वे से हमें मिलता है। ठीक है, अब देखो मैन्योर बेसिकली अगर हम देखें तो ये कैसे, जैसे हमारा काऊ डंग है या कोई भी एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट है, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले हम उसको बोल सकते हो, जैसे आप जो मिल्क मैन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो काऊ डंग वगैरह होते हैं उसको एक ओपन स्पेस में रख देते हैं। अब जब वो ओपन स्पेस में रख देते हैं तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अब वो लोग क्या करते हैं कि उसमें और न्यूट्रिएंट एडअप कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, और न्यूट्रिएंट एडअप कर देते हैं और उसको एक सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन भी कर देते हैं, और इसके अलावा फिर जब ये थोड़े दिन बाद एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है, ठीक है, मतलब क्रॉप्स के लिए रेडी हो जाता है, उनमें न्यूट्रिएंट अच्छे से रहते हैं, ठीक है, तो फार्मर इसी को यूज करते हैं और इसी को हम मैन्योर बोलते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर क्या है, तो फर्टिलाइजर थोड़ा इससे अलग है। फर्टिलाइजर आर केमिकल प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एंड रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब देखो, मैन्योर तो हमारा नेचुरली हमें मिलता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर है वो हमारी फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है, ये बेसिक एक टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ही रिच होता है। ठीक है, देखो मैन्योर में क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट थोड़ी थोड़ी क्या कहते हैं मात्रा में होते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी वैल्यू में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन में बहुत ज्यादा रिच है, तो कोई क्रॉप में फार्मर को लग रहा है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है या इसको नाइट्रोजन की जरूरत है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उस हिसाब से उसका फर्टिलाइजर लाके डाल देगा। ठीक है, तो ये हमें फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर। इसके एग्जाम्पल जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, देखो केमिकल नेम है, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटाशियम, ठीक है, और फास्फोरस, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब हमारे कुछ एग्जांपल है फर्टिलाइजर्स के। अब फर्टिलाइजर के बारे में और जाने तो देखो, फर्टिलाइजर हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, फर्टिलाइजर क्या करते हैं, फार्मर को हेल्प करते हैं कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, ठीक है, वो उनको और ज्यादा मिले। ठीक है,
बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑल्सो मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो देखो एक हिसाब का एक टाइप का तो ये केमिकल ही है, नेचुरल तो है नहीं, तो ये क्या कर देता है फिर सॉइल को ख़राब करने लगता है, उसकी फर्टिलिटी कम करने लगता है। फर्टिलिटी मतलब कि सॉइल में बोल सकते हैं जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो सब फिर कम होने लगते हैं और सॉइल फिर हमारी क्रॉप के लिए अच्छी नहीं रहती। जितनी सॉइल हमारी फर्टाइल होगी वो उतनी क्रॉप के लिए अच्छी होगी, लेकिन ये सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देता है। और यहाँ ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से हमारा वाटर पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है, ये वाटर पॉल्यूशन का एक सोर्स भी है। तो इसलिए हमें फर्टिलाइजर से ज़्यादा क्या यूज़ करना चाहिए, मैन्यूर, ठीक है। देयरफॉर वी हैव टू यूज मैन्यूर इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर, ऑल्सो कैन लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड। और एक और तरीका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हमें लग रहा है कि हाँ यार अब हमारी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत कम हो गया, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह गई है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सॉइल में मतलब उस फील्ड में हम थोड़े दिन के लिए क्या करें, फार्मिंग ना करें, सारी क्रॉप्स हटा दे, ठीक है, उसको एकदम मतलब रहने दे, एकदम नॉर्मल सूखा रहने दे। उससे क्या होगा कि उसमें दोबारा से वो न्यूट्रिएंट एडअप हो जाएंगे, तो हम उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ सकते हैं थोड़े दिन के लिए, ठीक है। या तो मैन्यूर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर भी हम कुछ कंडीशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें फर्टिलाइजर और मैन्यूर अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो हमें मैन्यूर यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा also replenishing of soil with nutrient can be done with crop rotation, growing different crops alternatively, ठीक है। अब देखो एक मेथड ये भी है, ठीक है, कि जिससे हम सॉइल को दोबारा से फर्टाइल बना सकते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी दोबारा से बढ़ सकती है, ठीक है। ये मेथड क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमने एक क्रॉप ग्रो की, ठीक है, फिर उसके बाद हमने जब उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद हमने उसमें दूसरी क्रॉप ग्रो की, ठीक है। अब बोलोगे कि सर इसकी वजह से तो हमारे मैन्यूर और फर्टिलाइजर तो इसीलिए डालना पड़ता है क्योंकि जब हम एक के बाद एक क्रॉप ग्रो करते हैं तो सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स ही ग्रो करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें कि हाँ इस क्रॉप को हम ग्रो करने के बाद इसको ग्रो करेंगे, जिसकी मदद से हो सकता है यहाँ पे जो सॉइल है इसमें जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी वो बढ़ जाएगी। जैसे देखो नॉर्दर्न इंडिया में जो फार्मर होते हैं, ठीक है, वो लेग्यूम एक फॉडर होता है, ठीक है, इसको ग्रो करते हैं एक सीजन में, ठीक है। अब जब इसको ये लोग ग्रो करते हैं तो बेसिकली क्या कर देता है, नाइट्रोजन बेसिकली बोल सकते हो, नाइट्रोजन की क्वांटिटी सॉइल में बेसिकली बढ़ा देता है, मतलब जो एयर में नाइट्रोजन होता है उसको एकदम फिक्स कर देता है, ठीक है, सॉइल के आसपास। तो जब उसके बाद हम वीट ग्रो करते हैं तो उसको नाइट्रोजन अच्छी खासी मिलती है, मतलब फिर वीट का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो हमने देखो 4 तरीके बेसिकली देखे हैं। हम मैन्यूर ऐड कर सकते हैं, हम फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम फील्ड को थोड़े दिन के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ सकते हैं, या तो हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो देखो इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब जितना ज़्यादा सॉइल अच्छे से पानी एब्जॉर्ब करेगी, क्रॉप उतने अच्छे से ग्रो होगी, क्रॉप को उतने अच्छे से पानी मिलेगा। मेक्स सॉइल पोरस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। अब देखो ये सॉइल को पोरस करती है, पोरस मतलब बेसिकली बोल सकते हो सॉइल को थोड़ा सा लूज रखती है, ठीक है, वो मैन्यूर, ठीक है। और छोटे छोटे उसमें होल टाइप के, मतलब इस टाइप के क्रिएट कर देती है कि जिस तरह हमारे जो गैसेस है, ठीक है, वो अच्छे से सॉइल में एक्सचेंज हो सके, मतलब जो गैस सॉइल को रिलीज करना है वो अच्छे से इजीली रिलीज कर सके, जो गैस उसको एब्जॉर्व करना है वो एब्जॉर्व कर सके। इंक्रीजेज नंबर ऑफ फ्रेंड्स माइक्रोब। अब हमने पढ़ चुके हैं पहले कि जो माइक्रोब होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं क्रॉप्स के और फार्मर्स के, तो ये उसका नंबर मतलब उसको भी बढ़ाते हैं। इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल के टेक्सचर को भी अच्छा करते हैं। उसके अलावा देखो मैन्यूर प्रोवाइड ह्यूमस, ठीक है, ये सॉइल को ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस क्या होता है ये हम पिछले पार्ट में अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेकिन फर्टिलाइजर प्लांट न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। क्यों रिच होते हैं, तो देखो इसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया है कि फर्टिलाइजर में एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन मैन्यूर में सारे न्यूट्रिएंट थोड़ी थोड़ी वैल्यू में होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने मैन्यूर और फर्टिलाइजर को अच्छे से समझ लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे इरिगेशन के बारे में, ठीक है। सो आई होप कि आपको एकदम सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ आई है। अगर अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।